हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फिफ्थ क्लास साइंस चैप्टर नंबर 6 डिजीज़ का सेकंड पार्ट करेंगे। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में कि जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं वो एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे तक कैसे फैलती हैं या एक बीमार आदमी से दूसरे तक कैसे हो जाती हैं। ठीक है, इसमें हमारा जो डी पार्ट है बाई कॉन्टैक्ट, जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं वो बाई कांटेक्ट भी एक दूसरे के संपर्क में आने से भी क्या होती हैं, एक बीमार आदमी से दूसरे स्वच्छ आदमी को हो जाती हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं। सम कम्युनिकेबल डिजीज में आल्सो सेपरेट थ्रू कॉन्टैक्ट विच मे बी आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये जो कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं बच्चों, ये एक आदमी के साथ, बीमार आदमी के साथ कॉन्टैक्ट से फैल जाती हैं, चाहे वो कॉन्टैक्ट डायरेक्ट हो या कोई दूसरे तरीके से हो। When you come in direct contact of an infected person, when you actually touch an infected person, you get germs from him and fall sick. जब आप एक बीमार आदमी से डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हो, आप उसको टच करते हो, छूते हो, तो क्या होता है कि उसके जो वो जर्म्स हैं वो आपकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं और आपको बीमार बना देते हैं। ठीक है, when you use anything like towel used by an infected person, you indirectly come in contact with germs of infected person and fall sick. इनडायरेक्टली कांटेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, कि या तो आप एक इन्फेक्टेड पर्सन का टॉवल यूज करो या उसका रुमाल यूज करो या उसने जिस बर्तन में खाना खाया है उसमें खाओ या उसके साथ खाओ, तो भी क्या होगा कि आप इनडायरेक्टली उसके टच में आ जाओगे और उसके जो जर्म्स हैं वो आपकी बॉडी में चले जाएंगे और आप क्या हो जाओगे, बीमार हो जाओगे। सपोज समवन इज सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड, मान लो किसी को जुकाम हो रहा है। ठीक है, कॉमन कोल्ड का मतलब क्या होता है, जुकाम। ही कवर्स हिज नोज विद हिज हैंड व्हेन ही स्नीज एंड देन शेक द सेम हैंड विद यू। क्या होता है कि जब उसे छींक आती है तो जैसे हम दोनों हाथ ऐसे करके छींकते हैं ना, तो वो छींकता है तो अपने हाथ नाक के आगे कर लेता है, और जब वो उसी हाथ से आपके साथ हाथ मिलाता है, हैंड शेक करता है, तो क्या होता है, द जर्म्स आर पास्ड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फ्रॉम हिम टू यू। तो वो हाथ मिलाने से उसका जो जर्म्स हैं वो डायरेक्ट आपके शरीर में आ जाते हैं। इफ़ ही गेव यू फूड विदाउट वॉशिंग हिज हैंड, और अगर वो हाथ भी नहीं मिलाता है और बगैर हाथ धोए उन्हीं हाथों से क्या करता है, आपको भोजन खिला देता है, भोजन परोसता है, देन द जर्म्स आर पास्ड फ्रॉम हिज हैंड टू द फूड एंड फ्रॉम द फूड टू यू, दिस इज इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तब क्या होता है कि उसके हाथों से भोजन के पास जर्म्स चले जाते हैं और भोजन से आपके पास चले जाते हैं। इस तरह से आप इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाते हो और बीमार हो जाते हो। कर लेंगे यहाँ तक। आगे है बच्चों, चिकन पॉक्स, माता निकल जाती है ना, उसको चिकन पॉक्स बोलते हैं। रिंगवॉर्म, मिसेल्स एंड वूपिंग कफ आर सम डिजीज दैट सेपरेट थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ये कुछ बीमारियां होती हैं बच्चों, ठीक है, जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैल जाती हैं। नेम ये है टेस्ट योर सेल्फ, इसमें आपने बच्चों खुद करना है। ठीक है, क्या करना है, नेम एनी टू डिजीज सेपरेट बाय द फॉलोइंग मोड्स। एयर के द्वारा दो बीमारियां कौन सी हैं, एक एक जो ये लाइन दे रखी है ना, इनमें आपने डाल देना है। फूड एंड वाटर से कौन सी होती हैं, इंसेक्ट से कौन सी होती हैं, कॉन्टैक्ट से। ये बीमारियों के नाम लिखने हैं आपने, जैसे आपने नंबर 4 में पढ़ना है कि कॉन्टैक्ट से कौन सी बीमारियां होती हैं, तो आप ये लिख दोगे चिकन पॉक्स, मिसेल्स, रिंगवॉर्म, ये बीमारियों के नाम लिख दोगे। ठीक है, आगे करते हैं। प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, जो बच्चों ये एक बीमार आदमी से दूसरे बीमार आदमी तक ये जो बीमारियां जाती हैं, इनको आप रोकोगे कैसे, प्रिवेंशन कैसे करोगे, शुरुआत करते हैं। हेयर आर सम वेज थ्रू विच द स्प्रेडिंग ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड। ये कुछ तरीके होते हैं, इनसे आप क्या कर सकते हो, इन कम्युनिकेबल डिजीज को आगे फैलने से रोक सकते हो। जैसे हाउस शुड बी एरी एंड ओपन टू अलाउ सनलाइट टू इंटर सो दैट जर्म्स डाई व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट। जो हमारे घर होते हैं वो हवादार होने चाहिए और खुले खुले होने चाहिए, ताकि सूर्य की रोशनी अंदर आए
और उन जर्म्स को क्या कर दे, ख़त्म कर दे, मार दे। ठीक है। नेक्स्ट है डोर्स एंड विंडोज शुड हैव ए वायर नेटिंग टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फ्लीज एंड मॉस्किटोज। आपको क्या करना चाहिए, दरवाज़ों पे और खिड़कियों के ऊपर जो जाली नहीं आती, एक जालीदार कपड़ा बांधना चाहिए ताकि मच्छर और मक्खी करके अंदर नहीं आ सके। डू नॉट एक्यूमुलेट गार्बेज इन और अराउंड द हाउस। अपने घर के अंदर और घर के बाहर, गार्बेज का होता है कचरे का ढेर, आपको कचरा इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, कूड़ा करकट इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। द ड्रेन्स शुड बी कवर्ड एंड क्लीन्ड रेगुलरली। जो ड्रेन का मतलब होता है जो गंदी पानी की नाली होती है ना, जिसमें से गंदा पानी निकलता है, उसको भी हमें क्या करना चाहिए, समय समय पे साफ करना चाहिए और उसको किसी से ढक के रखना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पेज करते हैं बच्चों। हाँ जी बच्चों, जो नेक्स्ट पेज पे है हमारा, ऑलवेज स्टोर द वाटर इन क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर्स। हमें जो पानी होता है वो किसी कंटेनर में, साफ कंटेनर में रखना चाहिए और ढक कर रखना चाहिए। ठीक है। बॉयल द वाटर और मिल्क बिफोर ड्रिंकिंग टू किल द जर्म्स। हमें क्या करना चाहिए, पानी और दूध पीने से पहले उसको अच्छी तरह से उबाल लेना चाहिए ताकि उसके जो जर्म्स हैं वो क्या हो जाएं, मर जाएं। कीप द फूड कवर्ड प्रॉपरली। जो हमारा भोजन होता है उसको हमें अच्छी तरीके से, प्रॉपरली मीन्स अच्छी तरीके से ढक कर रखना चाहिए। अवॉइड ईटिंग और बाइंग कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। हमें मार्केट से कटे हुए फ्रूट और सब्जी ना तो खरीदनी चाहिए और ना ही खानी चाहिए। आल्सो वॉश दैम बिफोर कटिंग, ईटिंग और कुकिंग। हमें क्या करना चाहिए कि सब्जी वगैरह, फल वगैरह, फ्रूट वगैरह काटने से पहले, खाने से पहले और पकाने से पहले अच्छी तरह से साफ कर लेने चाहिए। ठीक है। ऑलवेज वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर कुकिंग एंड ईटिंग फूड। भोजन को पकाने से पहले और खाने से पहले भी और बाद में भी हमें अच्छी तरह से अपने हाथ साफ करने चाहिए। मेंटेन पर्सनल हाइजीन बाय टेकिंग रेगुलर बाथ, कीपिंग नेल्स क्लीन एंड शॉर्ट, वॉशिंग हेयर रेगुलरली। हमें क्या करना चाहिए, जो हमारी खुद की जो शारीरिक वो रखनी चाहिए साफ सफाई। कैसे, हमें हर रोज़ नहाना चाहिए, हमें अपने नाखून साफ रखने चाहिए और छोटे छोटे रखने चाहिए, और अपने जो हेयर हैं, बाल, वो हर रोज़ रेगुलरली साफ करने चाहिए। ठीक है। आगे है बच्चों हमारा केयर ऑफ सिक एट होम। जो बीमार आदमी होते हैं उनकी घर पे हमें देखभाल कैसे करनी चाहिए। मान लो हमारे घर में बुजुर्ग हैं, दादाजी हैं, दादी जी हैं, या कोई भी बीमार हो जाता है तो हमें उनकी देखभाल कैसे करनी चाहिए वो बताएंगे। व्हेन समवन इज सफरिंग फ्रॉम ए कम्युनिकेबल डिजीज। मान लो कि किसी को कम्युनिकेबल डिजीज हो जाती है, सफरिंग मतलब हो जाना। ठीक है। वी हैव टू अडोप्ट और टेक सम स्टेप्स और मेजर्स टू कंट्रोल और प्रिवेंट इट। तो हमें कुछ तरीके अपनाने चाहिए उस बीमारी को रोकने के लिए और ख़त्म करने के लिए। सम ऑफ दीज टाइप्स आर स्टेप्स आर, इनमें से कुछ स्टेप क्या हैं। कंसल्ट ए डॉक्टर इमीडिएटली। हमें डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए। कीप द सिक पर्सन इन ए सेपरेट एंड क्लीन रूम। जो बीमार आदमी है उसको अलग से साफ सुथरे रूम के अंदर रखना चाहिए, उसके रूम की अच्छे से साफ सफाई करनी चाहिए रेगुलरली और उसको अलग से रूम में रखना चाहिए। फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस एंड गिव हिम मेडिसिन ऑन टाइम। तो जो भी डॉक्टर हमें एडवाइस देता है या हमें कुछ बताता है, हमें उनको फॉलो करना चाहिए, मानना चाहिए। एंड गिव हिम मेडिसिन ऑन टाइम, और बीमार आदमी को टाइम पे मेडिसिन देनी चाहिए। अलाउ द सिक पर्सन टू टेक कंप्लीट रेस्ट। जो बीमार आदमी है उसको पूरी तरह से आराम देना चाहिए, उसको आराम करने देना चाहिए। ठीक है। गिव द सिक पर्सन प्रॉपर एंड बैलेंस्ड डाइट एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर। डॉक्टर जो भी डाइट, जो भी खाना पीना बताता है बीमार आदमी को, तो हमें उस बीमार आदमी को वही खाना प्रॉपर तरीके से देना चाहिए, रेगुलरली देना चाहिए। डू नॉट यूज टॉवल, हैंडकरचिफ एंड अदर थिंग्स ऑफ द सिक पर्सन। बीमार आदमी का जो टॉवल होता है, तौलिया, और जो हैंडकरचिफ, रुमाल होता है, वो हमें यूज नहीं करने चाहिए। कर लेंगे बच्चों।
आगे है हमारे पास वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या होता है बच्चों, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वैक्सीनेशन इज एन अनदर वे टू प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिजीज। ये जो बीमारी होती है कम्युनिकेबल, इसको रोकने के लिए हम वैक्सीनेशन भी करवा सकते हैं। वैक्सीनेशन में क्या होता है कि या तो हम इंजेक्शन लगवाते हैं या हम कोई खाने की या पीने की दवाई लेते हैं। द substances which is injected to make the body resistant अगेंस्ट डिजीज इज कॉल्ड वैक्सीन्स। कुछ सब्सटेंसेस, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्टेड की जाती हैं। इंजेक्ट करना मतलब अंदर डाली जाती हैं, जैसे इंजेक्शन से डालते हैं या टैबलेट देते हैं या वैसे कोई दवाई पिलाते हैं, तो ऐसे करते हैं। और वो क्या करता है, रेजिस्टेंट मतलब रोकता है, किसको, डिजीज को रोकता है। ठीक है, तो उनको हम वैक्सीन्स कह देते हैं। There are vaccines of various disease like typhoid, cholera, tetanus, polio, hepatitis, smallpox। ये कुछ बीमारियां होती हैं बच्चों, टाइफाइड हो गया, कोलेरा हो गया, टिटनस हो गया, पोलियो हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, स्मॉल पॉक्स। इनकी वैक्सीन्स हमारे यहाँ उपलब्ध होती हैं। ठीक है, मिल जाती हैं हमें मार्केट से या डॉक्टर के पास से। These vaccines are made of small quantities of very weak germs of a particular disease। ये जो वैक्सीन्स होते हैं ये छोटे छोटे कमज़ोर, जो बिल्कुल कमज़ोर जर्म्स होते हैं ना किसी भी बीमारी के, उनसे बनाई जाती हैं। दे आर गिवन ओरली और इंजेक्टेड इनटू द चाइल्ड्स बॉडी। ये क्या की जाती हैं, बॉडी के शरीर, जो भी बच्चे होते हैं उनके शरीर में या तो इंजेक्शन वगैरह से लगाई जाती हैं या डायरेक्ट उसको खिला देते हैं या पिला देते हैं। ठीक है। वेरियस campaigns आर हेल्ड ऑल ओवर इंडिया टू प्रोवाइड दीज वैक्सीनेशंस। तो क्या होता है, बहुत सारे कैंपेन्स क्या होते हैं, मुहिम। ठीक है, तो बहुत सारी मुहिम चलाई जाती हैं सारे भारत के अंदर, किसके लिए, ये वैक्सीनेशंस उपलब्ध करवाने के लिए। जैसे पल्स पोलियो, टू इरेडिकेट पोलियो। पल्स पोलियो अभियान चलाया जाता है, किसके लिए चलाया जाता है, इरेडिकेट का मतलब होता है ख़त्म करना। पोलियो को ख़त्म करने के लिए पल्स पोलियो एक कैंपेन चलाई जाती है ऑल ओवर इंडिया, सारे भारत में। ठीक है, इन विच ओरल पोलियो ड्रॉप्स आर गिवन टू चिल्ड्रंस अंडर द एज ऑफ 5। और जो 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनको प्लस पोलियो की ड्रॉप्स क्या की जाती हैं, पिलाई जाती हैं। तो जब भी इस तरह की कुछ कैंपेन्स होते हैं बच्चों, तो हमें उनसे जो भी वैक्सीनेशंस होती हैं वो हमें लेनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक करेंगे बच्चों हम। और जो ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। आपका होमवर्क ये है कि जो भी आपको ये पढ़ाया है आपने अच्छे से इसको पढ़ना है, 2 से 3 बार पढ़ना है और समझ लेना है इस चैप्टर को। ठीक है, जो भी वर्ड मीनिंग आते हैं उनको समझ लेना है और अच्छे से 2 से 3 बार पढ़ना है। जब हम इसके क्वेश्चन आंसर करवाएंगे तो आपको अच्छे से ये समझ में आएंगे। ठीक है, थैंक यू।